गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने न्यूट्रिशन में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर दी थी। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में मैंने आप लोगों को यूनिट वाइज डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें से सेकेंड यूनिट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको की टर्म्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोटीन एंड फैट, okay. ओके, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में। तो फूड के क्लासिफिकेशन मेनली ये दो टाइप के होते हैं, पर पहले हम की टर्म समझते हैं। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? नाउ व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्ब्स is belong to glucose, macronutrient. So here you can see कि जो कल हमने प्रीवियसली पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमको कार्ब्स मिलते हैं। कार्ब्स ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज कहाँ पे जाता है? हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में, ओके। किस फॉर्म में? ब्लड शुगर के फॉर्म में, विच विल गिव एन स्पाइक। हमको क्या देता है? स्पाइक देता है, इंस्टेंट एनर्जी कह लो या फिर, राइट। ये एक तरीके से इंस्टेंट एनर्जी देता है, राइट। तो कार्ब्स इज इक्वल्स टू ग्लूकोज, ठीक है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना। और ये ग्लूकोज से हमको क्या, ग्लूकोज कहाँ जाता है? हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम से ब्लड शुगर में कन्वर्ट होता है और एक हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। नाउ व्हाट इज प्रोटीन? What is protein? Protein belongs to a bodybuilding. It is also a macronutrient. ओके, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है एक तरीके से, और ये हमको क्या देता है? बॉडी बिल्डिंग के लिए। So here you can see protein is a macronutrient which provide it is a bodybuilding macronutrient जो कि क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कहाँ पे? मसल्स में, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैट्स के बारे में। फैट्स हमको किससे मिलता है? हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट हमको राइस एंड चपाती, व्हीट कह लो, ठीक है, जो अनाज होता है उससे मिलता है, ठीक है। प्रोटीन हमको मिलेट से मिलता है, एज वेल एज हमको चना, लेग्यूम्स हो गए, पल्सेस हो गए, इन सब से भी हमको प्रोटीन मिलता है। फैट जो है ये गुड सोर्स होता है। इसका जो सोर्सेज है वो सीड्स एंड नट्स हो गए। सीड्स एंड नट्स के बाद आपको जो ये फैट है ऑयल से भी मिलेगा, घी से भी मिलेगा, है ना, जो लुब्रिकेंट एज एन हमारी बॉडी में काम करते हैं, है ना, उससे मिलता है, ठीक है। और फैट हमारी बॉडी को नेसेसरी है ना।
बस ये है कि हमारी बॉडी का ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये क्या कॉज करेगा, ओबिसिटी कॉज करेगा। इसका सोर्स क्या है, सीड्स एंड नट्स। ओके, ठीक है। अब आते हैं विटामिन पे। तो विटामिन के सोर्सेज अलग अलग हैं। पहले तो फैट सॉल्युबल होते हैं ये, और वाटर सॉल्युबल होता है। ये दो तरह के विटामिन होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। वाटर सॉल्युबल विटामिन में आता है बी एंड सी। ठीक है, तो ये जो है ये हमें जनरली खाने के सोर्सेज में और फ्रूट्स में और ये सारी चीज़ों में हमको मिलता है। और ये जो विटामिन है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पर इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये तो की टर्म्स थे। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय ओरिजिन। तो दो तरह के फूड होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके ओरिजिन दो, फूड के ओरिजिन दो है, एक है एनिमल सोर्स और दूसरा है प्लांट सोर्स, राइट। जो एनिमल सोर्स है उसमें क्या क्या आता है, एग, मिल्क, मीट, फिश और भी ये पोर्क वगैरह, बीफ वगैरह, ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्स में हमारे जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हमारा अनाज वगैरह सब चीज़ हमको वहीं से मिलती है, प्लांट सोर्स से। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन फूड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, फूड ऑफ एनिमल ऑरिजिन और फूड ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन। ठीक है, इस तरीके से इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। So here food is classified origin. क्या क्या है, एनिमल ऑरिजिन और प्लांट ऑरिजिन। ओके, क्या है ये, एनिमल ऑरिजिन और प्लांट ऑरिजिन से मिलता है। ठीक है, तो ये था इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय इट्स ऑरिजिन। नाउ सेकंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन देखो, जो हम इंटेक करते हैं, राइट, जो कुछ भी हम इंटेक कर रहे हैं उस चीज़ का ब्रेकडाउन होकर वो चीज़ जो है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रही है
जो जो कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम खाते हैं उसका क्या होता है, फ्यूल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उसका मतलब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, उसके बाद वो केमिकल फॉर्म में आता है। तो केमिकल कंपोजिशंस क्या क्या होंगे, जैसे हमने रोटी खाई या चावल खाया तो उससे हमको ग्लूकोज मिलेगा। तो ग्लूकोज का मेन सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा तभी तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तभी तो वो हमको एनर्जी देगा, राइट। तो फूड इज एन आवर फ्यूल, फूड इज आवर फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन इसके फूड के है। सबसे पहला आता है प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा, मेंटेन बॉडी वेट, एडल्ट्स जो मेंटेन करते हैं बॉडी को। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे क्या आता है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहला प्रोटीन हमको नीड है, इसके प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ इन चिल्ड्रन। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, बच्चों में ग्रोथ के लिए और एडल्ट्स में बॉडी के वेट को मैनेज करने के लिए, राइट। 20% ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमको प्रोटीन चाहिए होता है। Body protein are derived from dietary protein. Protein are made up of simpler chemical substance known as amino acid. अमीनो एसिड क्या है, मैं अमीनो एसिड पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अमीनो एसिड एक सब्स्टिट्यूट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, जिससे कि हमारी जो मसल्स है उसमें ये बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, जिसमें क्या होता है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो सिंपल किसका फॉर्म में है, नोन एज अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन हमको 20% ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली चाहिए होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ यहाँ पे प्रोटीन के बारे में। What protein required for? It's required 20% of body weight। मतलब जितना आपका बॉडी वेट होगा उसमें से 20% प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोटीन किस फॉर्म में यूज करते हैं बच्चों में, मेंटेन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, फॉर चिल्ड्रन एंड एन एडल्ट, मेंटेन बॉडी वेट। ठीक है, इस तरीके से हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। केमिकल सब्सटेंस प्रोटीन का क्या होता है, यहाँ पर chemical substance of protein is amino acid। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस क्या है प्रोटीन का, अमीनो एसिड। ओके, नाउ द सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एज यूजुअल मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, प्रीवियसली आई टोल्ड यू अबाउट दिस। कार्बोहाइड्रेट एक बल्क के फॉर्म में होता है फूड में, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है डूइंग किसी भी काम में। उसके बाद 50 to 70% एनर्जी देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कॉमनली अकरिंग इन फूड इन स्टार्च, केन शुगर। कहाँ पे मिलता है ये, केन शुगर में, केन शुगर और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मिल्क शुगर, इन सब में मिलता है। जैसे कि दूध हो गया, उसमें क्या होता है, दूध में लैक्टोज। ठीक है, और बनाना वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, उसमें फ्रक्टोज शुगर होती है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो दीज आर द डाइटरी फॉर्म। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को हमें 50 to 70% हमारी बॉडी को नीड होती है।
right? Now next is fat. What is fat? Fat, oil and fat serves mainly source of energy, contain essential nutrient like fatty acids and fat soluble vitamins. जैसा मैंने अभी आपको विटामिन्स में बताया कि दो तरह के विटामिन्स होते हैं, पहला क्या होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। ये जो फैट एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, ये जो फैट है ये उन विटामिन्स को डिसॉल्व करने में या उन विटामिन्स को यूटिलाइज करने में यूज होता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये हमारी हेल्थ के लिए और स्किन डिसऑर्डर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को स्किन डिसऑर्डर्स है तो फैट बराबर लेंगे तो बराबर मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स एक यहाँ पे देख सकते हैं 50 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं मिनरल्स, जिस मतलब ह्यूमन बॉडी में 50 से ज़्यादा अमाउंट में केमिकल्स होते हैं जिसको हम मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ग्रोथ, रिपेयर, रेगुलेशन और वाइटल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने में और चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्रोथ में जैसे कि जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं, ये जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी में केमिकली ट्रांसफ़र हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। हमारा टेम्परेचर, हमारा स्वेट ग्लैंड्स में जो स्वेट निकलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटेन कैसे हो रही है? मिनरल्स की वजह से। अब ये मिनरल्स होते क्या हैं? जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, है ना। जैसे हमारा ब्लड जो बना है, ब्लड डेवलप होता है, तो जो ब्लड सेल्स बार बार ब्लड बना रही है हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से बना रही है? इसी मिनरल की वजह से। कौन सा मिनरल? हमारा आयरन, ठीक है। आयरन एक मिनरल है, Fe जिसका फॉर्मूला है, Fe जिसको कहते हैं, केमिकल नेम है इसका, वो है ना। जिंक, फ्लोराइड, ठीक है, और कॉपर, आयरन, पोटेशियम, ठीक है, फास्फोरस, कैल्शियम, ये और जितने भी नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक मिनरल ही तो हुआ जिससे हमको कई सारे डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो मिनरल एक वाइटल रोल प्ले करता है। फिर आता है विटामिन्स। विटामिन्स, एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली कि विटामिन्स की कैटेगरी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में अलग अलग है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से सिंथेसाइज्ड होती है, ठीक है। जो विटामिन ए जो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि विटामिन सी आपको किस में मिलेगा? आंवला में मिलेगा, लेमन में मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे जो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा। और विटामिन बी आपको जनरली जो भी आप खाओगे उसमें से आपकी विटामिन बी की जो मात्रा है वो फुलफिल होती है, चाहे आप दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, जिसमें भी है, कोई भी सब्जी है उसमें विटामिन बी रिच होता है, वो उसमें उसकी वजह से भी आपको विटामिन बी मिल जाएगा। या फिर आप कोई भी, जैसे विटामिन ए आपको किससे मिलेगा? पालक से मिलेगा, पर फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ये, तो हमको ऑयल से भी मिल सकता है थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन जनरस अमाउंट में हमको ये विटामिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, विटामिन ए, ठीक है, जो कि हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से विटामिन की कैटेगरीज डिवाइडेड है। नाउ वाटर इज रिक्वायर्ड, प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन आवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एवरीडे नीड है ये, ठीक है। इसका हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर से ही बना है। जैसे कि देखिए आप, हमारी बॉडी में सारे टाइप के फ्लूइड है, CSF फ्लूइड है, ब्लड भी हमारा वाटर कंटेंट से ही बना है, मतलब लिक्विड पार्ट है ना। हमारा CSF भी लिक्विड पार्ट है। हमारा ब्रेन में जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के, उसमें भी जो फ्लूइड फिल है वो भी हमारा, पेरिटोनियल कैविटी में जो पेरिटोनियल फ्लूइड है वो भी हमारा फ्लूइड फिल्ड हुआ रहता है ना। तो ये सारे जितने भी फ्लूइड है ये मेड ऑफ वाटर बने हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट वाटर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है विटामिन बी वगैरह, विटामिन सी वगैरह, ये भी कैरिड होते हैं वाटर में, ठीक है।
सो पोटैटोज, एग, मिल्क वगैरह ये भी वाटर के वजह से ही बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है। तो दिस इज ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय इट्स केमिकल कंपोजिशन, जिसमें सभी तरीके के क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन फूड कैन बी क्लासिफाइड इनटू और एज इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन एंड वाटर। ओके, so next topic is classification of food by predominant function। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय इट्स प्रीडोमिनेंट फंक्शन? इसमें भी 3 कैटेगरीज बताई गई हैं। 3 कैटेगरीज क्या क्या बताई गई हैं? पहला तो है एनर्जी गिविंग फूड, फिर दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके, द लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीडोमिनेंट फंक्शन फूड आर क्लासिफाइड एज इन बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी यील्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तो बॉडी बिल्डिंग में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन हमारी बॉडी का मेन सोर्स है, क्या करने का, बिल्डअप कराने का, बॉडी बिल्डिंग कराने का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सोर्स होंगे, जैसे कि बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ रिपेयर बॉडी टिश्यू, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मिल्क, मीट, फिश, एग, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड नट्स, और भी बहुत सारे, ठीक है। फिर आता है हमारा एनर्जी यील्डिंग फूड। एनर्जी यील्डिंग फूड क्या होते हैं? एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं जिसमें कि हमको एनर्जी मिलती है ज़्यादा अमाउंट में, मतलब 70 to 90% ऑफ आवर बॉडी इनटेक एनर्जी बाय कार्बोहाइड्रेट। तो उसके सोर्सेज क्या है? सीरियल्स, रूट, टर्ब्स, फ्रूट्स, शुगर, ऑयल्स एंड फैट, ठीक है। दीज आर दी एनर्जी यील्डिंग फूड। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जो हमारी मेटाबॉलिज्म रेट को हाई करते हैं और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमें किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत मिल सके, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स आर दी प्रोटेक्टिव फूड, जैसे कि सम फूड रिच इन प्रोटीन, सम फूड रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। जैसे मिल्क है ना, प्रोटीन रिच है एज वेल एज विटामिन्स और मिनरल्स भी इसमें होते हैं। फ्रूट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इसमें अच्छे अमाउंट में हमको फाइबर भी मिलेगा, हमको फाइबर भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा और विटामिन्स भी हमको मिलता है, राइट। तो ये सारा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंट फंक्शन फूड्स आर क्लासिफाइड बाय द बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी यील्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू। क्या है क्लासिफिकेशन? हमको अब क्या पढ़ना है? हमको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बाय इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। हम एक एक जो केमिकल कंपोजिशन है, किस फूड से हमको कितना न्यूट्रिएंट मिलता है, जैसे सीरियल्स हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्स हो गया, ठीक है, लेग्यूम्स हो गया, इन सब से हमको क्या क्या चीज़ें कितने कितने अमाउंट में मिलती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछें, और अगर आप यहाँ आकर पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आए, ठीक है। थैंक यू।